भरत एनकाउंटर है या हत्या? भरत केस से बिहार में क्या 1990 वाला डर फिर से वापस देखने को मिल रहा है? गोली पुलिस ने चलाई तो सवाल संविधान पर क्यों? अनुच्छेद 21 जो है वो क्या कहता है? तो भरत एनकाउंटर जो है वो क्या फिर बिहार में जातीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? रंगदारी धोखाधड़ी के आरोप के साथ एनडीए नेता क्यों? महापंचायत से सम्राट को कितना फायदा? समाचार की अगर हम बात करें तो भरत एनकाउंटर में रंगदारी धोखाधड़ी के आरोप में एनकाउंटर जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या बिहार फिर से जातीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? अगर राजनीतिक एंगल की अगर हम बात करें तो एनडीए नेता का आरोपी के साथ जो है वो कनेक्शन क्यों है? महापंचायतों से सम्राट को क्या फायदा है? तो जानेंगे महापंचायत के बारे में। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो पटना बिहार का जो है वो ये केस है। इसमें अगर हम कोर इशू की बात करें तो अपराध, जाति, राजनीति का गठजोड़ और इसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी इसमें जो है वो एंगल देखने को मिल रहा है। 1990 का बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जातीय संघर्ष जो है वो हुआ था। इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो सामाजिक ढांचा जो है इसका मेन पॉइंट निकल कर आता है, यानी कि भूमि असमानता की वजह से अगड़ी जाति जो थी उनमें जो भूमिहीन किसान थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, कायस्थ के पास जो है वो ज़मीन नहीं थी, तो जिसकी वजह से पिछड़ी जो दलित जाति थी उनके यहाँ जो है वो मजदूर का काम करती थी। तो इसकी वजह से वहाँ पर सामाजिक ढांचा जो है वो ये बनकर आया था। उसके बाद नक्सलवाद की एंट्री होती है बिहार में 1967 से 80 तक। सीपीआई, एमएल और एमसीसी, पीडब्ल्यूजी ज़मीन जोतने वालों को जो है वो नारे पर दलित पिछड़े को जो है वो लामबंद किया गया था। उसके बाद रणवीर सेना 1994 का केस बिहार में होता है, यानी कि भूमिहीन की प्राइवेट आर्मी थी, नक्सलियों को जो है वो जवाब में बनी थी ये पार्टी। उसके बाद बड़ा नरसंहार होता है लक्ष्मणपुर बाथे में 1997 में 58 दलित जो हैं वो मरे थे। इसमें बथानी टोल हुआ था 1996 में, उसमें 21 दल जो है वो मरे थे। और मुस्लिम सेनारी 1999 में जो है वो 34 भूमिहार जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी। तो ये केस जो है वो उससे जुड़ता हुआ क्या नजर आ रहा है? अगर हम राजनीति की बात करें तो 1990 में लालू प्रसाद माई समीकरण प्लस सामाजिक न्याय की बात की थी। अगड़ी जाति वर्सेस पिछड़ी जाति का ध्रुवीकरण जो है वो चरम पर था। इसके बाद अगर हम 1990 से 2026 तक के बिहार में बदलाव की बात करें तो हम देखेंगे कि 1990 से 2005 तक के समय में जंगल राज का जो है वो आरोप वहां पर लगाया जाता था। उसके बाद जातीय सेना, किडनैपिंग, इंडस्ट्री, रंगदारी टैक्स और नक्सल हिंसा जो है वो चरम पर यहाँ पर देखी गई थी। अब 2005 से 2015 तक के मॉडल की अगर हम बात करें तो सुशासन मॉडल जो है वो यहाँ पर देखा गया था। नीतीश कुमार का जो है वो वहाँ पर चयन हो गया था। उसके बाद कानून व्यवस्था सुधरी और रणवीर सेना कमजोर हुआ। सड़क, बिजली पर जो है फोकस किया गया। नक्सलवाद जो है वो 8 जिलों से 9 जिलों तक ही सीमित होकर रह गया था। उसके बाद 2015 में अगर हम बात करें तो 2015 से 2020 तक में महागठबंधन का प्रयोग किया गया। आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस ने जो है वो जातीय समीकरण फिर से हावी एक बार यहाँ पर हो गया। शराबबंदी यहाँ पर की गई, अपराध में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। उसके बाद 2020 से 2026 तक की अगर हम बात करें तो एनडीए की वापसी फिर से होती है, प्लस उसके साथ नई चुनौती भी लेकर आती है। जातीय जनगणना में 2023 में 63% ओबीसी जो है वो बिहार में देखे गए थे। ईबीसी डेटा जो है वो यही बताता है। अब भरत एनकाउंटर जैसे केस में अपराध का राजनीतिकरण का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी कि ये जो भरत एनकाउंटर जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसमें जो है वो अपराध से ज़्यादा राजनीतिकरण का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम रंगदारी से नक्सलवाद से रंगदारी तक का अपराध देखें तो ये अपराध के रूप में जो है वो कैसे बदला है इसकी अगर हम बात करें तो पुराने नक्सलवाद की बात करें तो उसकी विचारधारा बेइज्जती, ज़मीन के लिए हिंसा करने वाले लोग थे वो एमसीसी, सीपीआई माओइस्ट थे, यानी कि माओवादी लोग जो हैं वो वहाँ पर थे। नया क्राइम नेक्सस की अगर हम बात करें तो जाति प्लस राजनीति प्लस अपराध, यानी ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो एक साथ काम कर रही थी। रंगदारी, बालू माफिया, शराब माफिया ये एक साथ जो है वो वहाँ पर बने हुए थे। MHA डेटा की अगर हम बात करें तो बिहार में LWE हिंसा 2009 में जो हुई थी, जिसमें जो है वो 72 मौतें हुई। उसके बाद 2024 में 1 मौत हुई। नक्सलवाद जो है वो यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नई समस्या की अगर हम बात करें तो नई समस्या क्या बनकर आ रही है? तो जातीय पहचान वाले अपराधियों का जो है वो राजनीतिक संरक्षण जो है वो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बाहुबली कल्चर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो अपराधी हैं अगर वो अपनी जाति से हैं तो उसमें जो है वो राजनीतिक संरक्षण जो है वो उनको मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बाहुबली संरक्षण देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके मतलब कनेक्शन की
बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो GS3 के आंतरिक सुरक्षा पेपर से जो है वो ये इंटरनल सिक्योरिटी से मैच करता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत एनकाउंटर जो है, इसके विवाद में जो है वो पहलू क्या है। तो यूपीएससी से लिंक जो है वो ये करता है, शासन में पारदर्शिता होना चाहिए, लोक सेवक की नैतिकता और राजनीतिक दबाव यानी कि एथिक्स से भी जो है वो ये मैच करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कानून व्यवस्था के जो पहलू हैं। तो एनकाउंटर जो है वो एनकाउंटर जो है वो असली है या फर्जी है, पहला सवाल ये है। इसी के साथ SC की POCL गाइडलाइन यानी कि 2014 में हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी, ये जो है वो कहा गया था। तो क्या ये अब जो हुआ है ये सही है या गलत है। जातीय पहलू की अगर हम बात करें तो आरोपी की जाति क्या है, पीड़ित कौन है, इससे जातीय तनाव बढ़ेगा। 1990 की तरह यहाँ पर लामबंदी की जा रही है, यानी कि अगर जातीय तनाव बढ़ेगा तब ऐसी जाति के लोगों को जो है वो परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम राजनीतिक पहलू की बात करें यहाँ पर, तो राजनीतिक पहलू निकल कर आ रहा है कि NDA नेता का नाम जुड़ना भी इससे जो है वो यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। महापंचायत बुलाना और जन समर्थन जुटाना सम्राट किस नेता का संकेत है। यहाँ पर ये सवाल उठकर आ रहा है कि महापंचायत जो है वो क्या है और यहाँ पर सम्राट जो है वो किस नेता के बारे में कहा गया है। शासन पहलू की अगर हम बात करें तो पुलिस की राजनीतिकरण यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिहार पुलिस एक्ट 2007 में सुधार का उद्देश्य जो है वो क्या था। यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था 2007 में बिहार पुलिस के लिए, तो उसमें जो है वो सुधार के लिए बोला गया है। तो उसमें सुधार का उद्देश्य जो है वो क्या था। अब एनकाउंटर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं। तो अगर हम इन मेन पॉइंट की बात करें कि एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो क्या फैसले आए हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मतलब इस सीधे फैसले कुछ पॉइंट्स पर दिए हैं, जिसमें POCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है 2014 में ये फैसला जो है वो आया था। अगर हम इस फैसले की डिटेल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो 16 गाइडलाइंस यहाँ पर आई थी, यानी कि हर एनकाउंटर में FIR दर्ज होगी और स्वतंत्र CID या पुलिस जो है वो टीम से जांच कर इसमें होगी, इनके द्वारा जो है वो जांच की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच 6 महीने में अनिवार्य यहाँ पर कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा केस आता है ओम प्रकाश वर्सेस झारखंड 2012 में जो है वो ये केस होता है। अगर हम इसके बारे में जाने तो एनकाउंटर में मौत मतलब हत्या नहीं मानी जाएगी अगर सेल्फ डिफेंस साबित हो जाए तब। अगर सेल्फ डिफेंस साबित नहीं होता है तब मानी जाएगी। पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि गोली चलाना जो है वो ज़रूर था। यहाँ पर साबित सबूत जो है वो पुलिस को देने थे। इस केस के अंतर्गत जो है वो ये कहा गया था। इसके बाद आता है प्रकाश सिंह केस। ये केस है 2006 का। अगर हम इस केस की डिटेल की बात करें तो यहाँ पर पुलिस सुधार पर जो है वो फैसला यहाँ पर किया गया था। DGP का फिक्स था कि 2 साल कार्यकाल होगा। राजनीतिक दबाव रोकने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण एक ऐप बनाया गया था। पुलिस ने 2007 में कानून बनाना जो है वो कानून बनाया, पर ये लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद इसके संवैधानिक अधिकार की अगर हम बात करें, इन तीनों केसेस में जो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21, जिसमें जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो बिना ट्रायल के मौत मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। इसी के साथ आर्टिकल 22 जो हमें बताता है कि गिरफ्तारी के बाद वकील का हक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारा जो है मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इससे कनेक्ट होता हुआ बताया जा रहा है। अब सरकार ने जो है वो कौन से कानून बनाए हैं एनकाउंटर को रोकने के लिए, अगर इस पर बात करें तो सरकार द्वारा बनाया गया कानून है CRPC धारा जो है वो 46 है। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो पुलिस गिरफ्तारी में ज़रूरी बल, यानी कि ये धारा 46 जो है इसके बारे में बात करें तो पुलिस गिरफ्तारी में ज़रूरी बल ही जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि पुलिस गिरफ्तारी के बाद जो सिर्फ ज़रूरी हो सिर्फ इतना ही बल जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद मौत का कारण बनना तभी जायज़ है जब आरोपी खुद जानलेवा हमला करे। इसके बाद आता है NHRC गाइडलाइन 1997 की अपडेट हुआ था ये 2010 में। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो हर एनकाउंटर की सूचना जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर NHRC को जो है वो देनी होगी। 3 महीने में मजिस्ट्रेट की जांच की रिपोर्ट आएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर अनिवार्य बताई गई थी। इसके बाद आता है बिहार पुलिस एक्ट 2007 का। अगर हम इसकी बात करें तो पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया था, पर ये ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद आता है आर्म्स एक्ट IPC 96 से 100 के अंतर्गत। अगर हम इसकी बात करें तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था इसमें, पर पुलिस के लिए गुड फेथ साबित करना जो है वो ज़रूरी यहाँ पर था। इसके बाद अगर हम इसमें जो है वो कुछ कमी भी थी। अगर कमी की बात करें तो भारत में एंट्री एनकाउंटर लॉ जो है वो अलग से नहीं है, बल्कि CRPC IPC से ही जो है वो काम चलाना पड़ता है। बिहार पर विशेष प्रभाव भी जो है वो इस एनकाउंटर की वजह से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं बिहार में पैटर्न। तो बिहार का पैटर्न अगर हम देखें तो 2005 से 2015 तक का सवाल यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रहा है।
1990 की यादें जो हैं वो यहाँ पर ताज़ा हो रही हैं। अगर इसके हम मेन पॉइंट की बात करें तो जब पुलिस रणवीर सेना गठजोड़ का आरोप जो है वो लगाया गया था, तो आज अगर हम आरोप देखें तो आज लगाया गया है एनडीए के नेता पर, प्लस आरोपी की खबर से वही जो है वो डर बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस पॉलिटिक्स भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि एनकाउंटर को सख्त प्रशासन बताकर वोट लेना, पर अगर जाति देकर एनकाउंटर हो तो सामाजिक ताना बाना टूटेगा। इसके बाद निवेश पर भी जो है वो असर यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि बिहार में इंडस्ट्री आने की एक वजह है जंगल राज की छवि भी थी, 2005 के बाद सुधरी, पर फर्जी एनकाउंटर से फिर क्राइम स्टेट का टैग जो है वो लग सकता है। इसके बाद पुलिस का मनोबल भी जो है वो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक जो है वो बना हुआ है। अच्छे अफसर भी बदनाम यहाँ पर हो रहे हैं। ईमानदार एनकाउंटर और फर्जी में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रकाश सिंह सुधार ना होने का नतीजा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ सब्जेक्ट से जो है वो कनेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें राजनीति का यानी कि पॉलिटिक्स का कनेक्शन अगर हम देखें तो महापंचायत की राजनीति से यहाँ पर क्या अभिप्राय है। तो महापंचायत जो है वो क्या है, तो खाप की तरह जातीय सामाजिक समूह की बैठक, कानूनी मान्यता नहीं है, इसको जो है वो महापंचायत का नाम दिया गया है। यानी कि कानूनी मान्यता इसको कोई नहीं है, लेकिन एक तरह से सामाजिक समूह की बैठक जो है वो यहाँ पर की जाती है। अब इससे जो है वो फायदा किसको पहुंचने वाला है, तो आरोपी को जातीय हीरो बनाना, वोट बैंक में लामबंदी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ 2025 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इसके खतरे की बात करें तो समानांतर न्याय व्यवस्था में जो है वो ये खतरे का विषय बना हुआ है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, तो इसका उल्लंघन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है हमें, जिसमें 2011 में खाप पंचायतों को कंगारू कोर्ट जो है वो यहाँ पर कहा गया था और इनको जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी कि ये जो खाप पंचायतें, महापंचायतें थी, इनको कंगारू कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था 2011 में, और इनको जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद क्या बिहार फिर से 1990 जैसा नक्सलवाद जो है वो उभर कर आ रहा है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ बयान है, जिसमें अगर हम पक्ष की बात करें तो जातीय जनगणना से के बाद जो है वो जातीय अस्मिता तेज हो गई है, ये इसके पक्ष में बयान दिया गया है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो अब रणवीर सेना जो है वो IMCC जैसी संगठित सेनाएं नहीं है, स्टेट अब मजबूत है, यानी कि स्टेट की सरकार अब ज़्यादा मजबूत है, इसमें विपक्ष में जो है वो ये कहा गया है। अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो भूमि सुधार अधूरे हैं, जिससे बेरोजगारी जो है वो 20% युवा जो है वो बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से युवा जो है वो अपराध की और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे विपक्ष बताया जा रहा है कि आर्थिक आकांक्षा है, सड़क, बिजली, DBT से लोग जो है वो विकास चाहते हैं, बदला नहीं चाहते हैं। यहाँ पर पक्ष बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाहुबलियों का राजनीतिकरण है, लेकिन विपक्ष में बताया जा रहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया हर घटना तुरंत एक्सपोज जो है वो कर देती है, जिससे स्टेट पर जो है वो दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। सुधार के रास्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या सुधार निकल कर आ रहे हैं, तो पुलिस सुधार मेन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस 2006 के में जो है वो 7 निर्देश लागू किए गए थे, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो बंद करने का ऑर्डर भी जो है वो दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि बाहुबली और केस जो हम वो 6 महीने में निपटे और व्हील एंड मॉडल यूपी की तरह जो है वो होना चाहिए, यानी कि रंगदारी हत्या के केस में जो है वो 1 साल से पहले नहीं पड़ना चाहिए, ताकि जनता को एनकाउंटर की ज़रूरत ही जो है वो ना पड़े। भूमि रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरा होना चाहिए, और स्वामित्व विवाद जो है वो स्वामित्व विवाद मतलब 60% हिंसा की जड़ जो है वो यहीं से निकल कर आती है। इसके बाद अगर हम रोजगार की बात करें तो कृषि आधारित उद्योग हैं, बेरोजगार युवा हैं, जातीय सेनाओं की भर्ती का बेस है, जिसकी वजह से ये सब जो है वो हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। इसके बाद मेन पॉइंट निकल कर आता है सामाजिक समरसता, यानी कि जातीय जनगणना डेटा का इस्तेमाल पिछड़ेपन को दूर करने में हो, बदला लेने में नहीं। यानी कि जो जातीय जनगणना हो रही है इसका इस्तेमाल होना चाहिए कि जो जाति से पिछड़े लोग हैं या फिर जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको जो है वो एक समान लाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए, बदले में इस्तेमाल जो है वो इसका नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5 बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो कानून वर्सेस न्याय एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनकर सामने आई है, यानी कि जनता चाहती है तुरंत इंसाफ हो, लेकिन न्याय की प्रक्रिया जो है वो संविधान कहता है कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और एनकाउंटर जो है वो शॉर्टकट है, यानी कि जनता जो है वो फ़ौरन किसी भी अपराध को सुनने के बाद एकदम इमोशनल हो जाती है और वो चाहती है कि फ़ौरन से जो है वो न्याय होना चाहिए, चाहे अपराधी या फिर दोषी जब तक साबित नहीं होता उसके पहले एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन हमारा जो संविधान है वो कहता है कि एक प्रोसेस पूरा होना चाहिए, यानी कि अगर वो अपराधी साबित भी होता है तब भी जो है वो उसे पूरा अधिकार है कि वो खुद को जो है वो अपने पॉइंट्स जो है वो उसके रखने हैं। इसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, यानी कि अगर कोई सरकार पुलिस को स्वतंत्र नहीं करना चाहती है तो बिहार पुलिस एक्ट 2007 जो है वो कागजों पर देखने को मिलता है। इसके बाद सबूत मिटाना भी जो है वो एक मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है, जो चुनौती के लिए जो चुनौती बना हुआ है, यानी कि एनकाउंटर के बाद बॉडी जला दो, हथियार प्लांट
कर दो और जांच एजेंसी के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि सबूत भी मिटाए। एनकाउंटर कुछ मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है कि एनकाउंटर के बाद जो है वो सबूत भी यहाँ पर मिटाए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये सब जो है वो राजनीतिकरण की वजह से जो है ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर जातीय दबाव भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर अपनी जाति का लड़का मरा तो महापंचायत, दूसरी जाति का मरा तो जश्न। संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि आर्टिकल 15 में बताया गया है कि हमें भेदभाव को जो है वो खत्म करना है, तो इसका उल्लंघन जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेन पॉइंट निकल कर आता है संघवाद। अगर हम संघवाद की बात करें तो कानून व्यवस्था जिस तरह बनाई गई है तो राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है और केंद्र एनएचआरसी से दबाव बना सकता है, पर सीबीआई जांच के लिए राज्य की मंजूरी जो है वो चाहिए होती है। तो जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो संघवाद का सिस्टम है, तो इस सब में जो है वो ये देखने को मिल रहा है। ये 5 चुनौतियां जो है वो मुख्य चुनौतियां बनकर सामने आई हैं। अब अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भरत एनकाउंटर जो है वो बिहार के सामाजिक न्याय बनाम कानून का राज द्वंद्व का प्रतीक जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 1990 की जातीय हिंसा राज्य की कमजोरी से जन्मी थी। 2026 की चुनौती जो है वो राज्य की राजनीतिकरण से है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एनकाउंटर जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 का अपवाद नहीं बल्कि उल्लंघन है सीधा सीधा। और एससी की पीयूसीएल गाइडलाइंस जो है वो एनएचआरसी नियम और प्रशासनिक सुधार लागू किए बिना ही बिहार 1990 के पुलिस राज और जातीय राज से बाहर जो है वो निकल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।